7 दिसंबर को अपने घर से निकलकर झाड़ू को वोट दे, झाड़ू के बटन को दबाए और एक आम आदमी झाड़ू के बटन को दबाए और एक आम आदमी को कामयाब करे। अब एक आम आदमी अगर इलेक्शन में आज मैं टूटा फूटा स्टेज डाल के ठहरा हूं, क्योंकि मेरे जाती पैसों का स्टेज डाला, मैं अगर फुल डेकोरेशन करके अगर स्टेज लगाऊं तो कल आप 100% वो निकालना पड़ेगा। किससे? आपसे। ये सबसे जहां जहां इनका काम रहेगा वहां से पैसे लौट के खाना पड़ेगा। मैं कसम खा के कहता हूं, कभी ना हराम खाया, ना इंशाल्लाह मरते दम तक कभी हराम खाऊंगा। जो हराम खाता है उसका बदन जहन्नुम में जलता है, मैं बदन अपना कभी नहीं जलाऊंगा। इस वजह से इस लाइन में आया हूं। लोग मुझे कह रहे हैं, अरे पॉलिटिक्स तो बड़ी गंदी चीज है, आप क्यों जा रहे हैं? पॉलिटिक्स गंदी है, आप क्यों जा रहे हैं? मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, पॉलिटिक्स कभी गंदी थी ना रहेगी। अगर आप सही उम्मीदवार को चुनेंगे, आप सच करेंगे कि ये उम्मीदवार ईमानदार है या नहीं है। हमारे पास वक्त नहीं है। एक कपड़ा खरीदते हैं तो 10 कपड़े बदल के देखते हैं, एक शूज खरीदते हैं तो पहन के उसकी पसंद से देखते हैं, मगर हमारे को ये ख्याल नहीं आ रहा है कि भाई हमारा जब कोई लीडर चुन रहे हैं हम, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होना है। उन्हें नमाजी है, उन्हें अगर दीन की बात करता तो उसके चेहरे पे सुन्नत है, मेरे प्यारे नबी की सुन्नत है या नहीं, या उन्हें ईमानदार है या नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है या नहीं। अगर ये सारी चीजें उसके अंदर है तो मैं कहता हूं उसे वोट दो। बराबर वो वोट का हकदार है, क्योंकि वो ईमानदार है। उसके लिए देखिए उठा के रिकॉर्ड, कहीं उसके चोरी के, उसके ऊपर लैंड ग्रैबिंग के, उसके अंदर कोई केसेस में मुलविस है। जरूरी होता है वो देखना, मगर हमारे पास बस आंख बंद करें। कोई एक बोल दिया कि भाई वो कुतुब मीनार हमारा है, ताजमहल हमारा है, वो चाय वाला है, वो बिस्किट वाला है, वो फलाना है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है हमारे डेवलपमेंट से लेना देना है हमारे को। अगर हमारा डेवलपमेंट, एक एमएलए का काम मजहबी चीजें करने का नहीं होता। मजहबी चीज हमारे अपने ईमान के साथ जुड़ी हुई रहती है। एक एमएलए के साथ एक एरिया में, एक एमएलए के एरिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई रहते हैं। सबको देखना उसका काम होता है। वो एक कम्युनिटी को अगर बोला कि मैं सिर्फ इस कम्युनिटी को ही काम करता हूं, उस कम्युनिटी का नहीं करता हूं, तो वैसे लीडर को चुनने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हमारे अंदर क्या चाहिए? इंसानियत चाहिए। हमारे अंदर इंसानियत चाहिए। अगर हमारे अंदर इंसानियत है तो हम धर्म की बात करें, मजहब की बात करें तो सब बेकार है। मैं आपके बीच एक ही चीज लेके आया हूं कि मैं यहां पे आऊंगा तो मैं यहां के डेवलपमेंट के ऊपर नजर रहेगी। मैं किस तरीके से मेरा ऑफिस सेटअप करूंगा वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। 24 घंटे हमारा ऑफिस काम करेगा। 3 शिफ्ट में मैं अपने ऑफिस के स्टाफ को रखूंगा। 8 घंटे एक स्टाफ काम करेगा, फिर एक 8 घंटे एक स्टाफ काम करेगा, फिर 8 घंटे एक स्टाफ काम करेगा। इस तरीके से 24 घंटे आपके बीच एक एमएलए का स्टाफ अगर काम करेगा, फिर आपको अगर कोई पुलिस का प्रॉब्लम, कोई एक्सीडेंट प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी चीज जो रात में या दिन में आई, तो मेरा एक इमरजेंसी कॉल, मेरा इमरजेंसी फोन रहेगा जो 24 घंटे खुला रहेगा। कोई बहाना नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। मैं वो फोन का फौरन रिप्लाई दूंगा। मैं इसी चंद्रायन गुट्टे में रहूंगा, मेरी ऑफिस भी यहीं रहेगी और इंशाअल्लाह ताला मैं वहां से आने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। आपके पास पहुंचने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। अगर आपके बीच में रहूंगा तो ही काम करूंगा। और एक एमएलए की जिम्मेदारी होती है अपने ये पूरे हल्के का। जब मैं पैदल दौरा कर रहा हूं तो 4-5 घंटे लग रहे हैं। 4-5 घंटे इसलिए लग रहे हैं, एक आदमी से मैं सवाल जवाब कर रहा हूं, वो भी मुझसे पूछ रहा है। यहीं पर आगे एक लड़के ने मुझे पूछा, भाई आपका मैनिफेस्टो क्या है बताइए, आप आगे क्या करना चाह रहे हैं हमें बताइए, ताकि हम भी सुने आपको वोट देने से पहले। तो मैं उनसे फौरी कहने लगा, मेरा मैनिफेस्टो खिदमत करना है और डेवलपमेंट लाना है। डेवलपमेंट में जितनी चीजें हैं वो मैं आपके साथ ईमानदारी से करूंगा, आपके साथ वक्त दूंगा, आपके साथ कोई बेईमानी की काम होने नहीं दूंगा। देखिए, अगर कोई सरकारी ओहदेदार आपसे रिश्वत तलब करता है, अगर आपका लीडर ईमानदार हो तो उसकी
उसकी नौकरी फिर गई समझ जाना। क्योंकि अगर आपका लीडर ही ईमानदार नहीं है, उन्हें अगर छूट दे के रखा है तो वो जो चाहे खेल खेलते रहेंगे और आपको हमेशा गुमराह करते रहेंगे। आज उस लड़के को जैसे मैं ये जवाब दिया तो वो बोला कि भाई ये रोड डेवलप हो गई। मैं बोला बिल्कुल, एक तरफ डेवलप हुआ, दूसरी तरफ पूरा अंधेरा है, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं ड्रेनेज लाइन नहीं है, कहीं पर पानी के लिए कोई सहूलत नहीं है। मेरे भाई, एक जगह के काम से पूरा मुकम्मिल नहीं होता। हर काम के लिए हमारे लीडर की जिम्मेदारी ये होती है कि वीक में एक बार एक हल्के का मुकम्मिल दौरा करें और अपने पूरे स्टाफ के साथ, और सुबह जैसा नौकरी को जाता है आदमी उस तरीके से 11-12 बजे आप निकल के पूरे अपने हल्के का एक दौरा करना, 8 घंटे आप अपने आवाम के बीच रहना। आप यहाँ से काम मुकम्मिल होते ही आप अपनी ऑफिस में बैठना, वहाँ पूरी पब्लिक से मिलना। नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है उतना मिलने का तो आपको कोई हक नहीं है हमारे बीच आके, आप हमारे बीच आके क़यादत पूछने का आपको कोई हक नहीं है। अगर आपके अंदर क़यादत पूछने का हक है तो पहले आप हमारे साथ इतने साल जो रहे, आप अपना 8 घंटे एक बार भी नहीं दिए। मैं बल्लागुड़े पे कम से कम 7 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। 7 साल में मैं समझता हूँ 5 मरतबा भी नहीं देखा कि वो अवाम के बीच आके उनके मसाइल पूछे या अवाम उनको जाके कुछ बोले। देखिए, यहाँ से कहीं जाना, वहाँ जाके लाइन में ठहरना, उसके ने पूछे तो वहाँ जाओ, वहाँ गए तो यहाँ जाओ। इस टाइप के लीडर की हमारे को खताएं जरूरत नहीं है। और सिर्फ ये 2018 का इलेक्शन में आपके सामने सिर्फ पुराने मनगढ़ंत किस्से या बजरंग दल, बीजेपी, टीआरएस, गाड़ी का इंजन, बाबू की साइकिल, ये कोई चीजों से हमारा लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ बुनियादी सहूलतें चाहिए। जो गवर्नमेंट के स्कीमात अब जो मैनिफेस्टो में रखी है गवर्नमेंट, वो हम ईमानदारी से आप तक पहुंचाना। अब जैसा शादी मुबारक है, 1 लाख के बजाय ये 2 लाख कह रहा है, ठीक है, वो 2 लाख ईमानदारी से वक्त पे हमारी ऑफिस से मिलेंगे। एमएलए साहब कहाँ हैं? बोले तो उन्होंने आते हैं, 200 लेडीज बैठे हुए रहते। क्या हुआ भाई, एमएलए साहब साइन करे तो मिलते चका, बैठे हुए बेचारे शादियां करके कर्जे लेके बड़े प्रॉब्लम। यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एमएलए चुनने का एक ही मकसद समझ गए हम लोग कि भाई बड़ी तकरीर कर दो, लोगों को भड़का दो, लोगों से नारे वसूल कर लो और किसी को बुरा बोल दो। मैं बाप का बाप हूँ, मैं जो है बादशाहगर हूँ, मैं बादशाह बनाता हूँ। और सीएम साहब की भी बात कहूंगा इसके आगे, बादशाह कोई नहीं बना सकता, बादशाह बनाने वाला ऊपर मालिक बैठा है। और जब वो मालिक जब बादशाह बनाता तब बादशाह बनता है। ना आप बना सकते, ना मैं, ना दुनिया में कोई है। अरे बादशाह तो छोड़ो, आप एक एमएलए नहीं बना सकते, खुद की सीट नहीं बचा सकते, खुद का हाथ नहीं उठा सकते अगर रख पकड़ा दिए ऊपर वाले तो। अभी देखिए, इतने बड़े सीएम है हमारे, एक्स सीएम साहब, उनसे एक सामने से एक आदमी बैठा हुआ है, एक वोटर है, एक वोट देने वाला है, गरीब है, सामने से बैठ के उठ के पूछता है क्या हुआ, आप 14% रिजर्वेशन देते बोले थे, अब तक दिए नहीं। वो फौरन बोलता है बैठ जा, बैठ, तेरे बाप को भी बोलूंगा बैठ। वो आदमी को नहीं पहचाना, वो समझ रहा है कि मैं सीएम हूं। अब आप एक सीएम हैं, वो एक आदमी अगर वोट डाला तो आप एमएलए बनेंगे, उसके बाद सीएम बनेंगे। आपकी ताकत आपकी है समझ रहे हो। सब एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ये समझ रहा है कि मेरी जाती ताकत पे मैं बात कर रहा हूं। एक गरीब आदमी जो आपको वोट देता है ना, उसकी ताकत आपको मिली तो ही आप एमएलए बने और आपके अंदर ताकत आई। आप उस किस्म का जवाब देके आप अपने अंदर की सलाहियत बता दिए दुनिया को कि आप चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल थे ही नहीं। आप उससे ये कह सकते थे, ठीक है हम आपकी कोशिश कर रहे हैं, हम स्टेट में तो ये काम पास कराए, सेंटर में रुका, कोई भी बहाना, झूठा ही बहाना था, मगर आप अच्छी बात करना था। एक वोटर नहीं है वो, तेलंगाना का हर वोटर वही है। हर वोटर के साथ देखिए हम अलग होके उसकी तरह हम बैठेंगे। वो एक वोटर नहीं है वो, अगर उसकी जगह मैं रहता तो भी वो यही कहता, आप रहते तो भी वही कहता, आप रहते तो भी वही कहता। उसके अंदर सलाहियत है ही नहीं। एक वोटर को सही जवाब नहीं देगा तो इतनी बड़ी हुकूमत कैसे चलाएगा।
और उन लोग ये समझ रहे हैं हमारे अंदर कितनी ताकत है। नहीं है किसी में भी ताकत। अवाम अगर वोट दी तो ही ताकत आपको मिलेगी। वो ताकत का अगर आप अवाम के ऊपर इस्तेमाल करें तो आप कभी भी फिर जीत नहीं सकते। आज ऐसी दादागिरी हो गई है, जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। कहीं किसी को जलसे के लिए, देखिए अभी बहादुरपुरा रमदासपुरे में कोई जलसा था, भले वहां की अवाम को अगर वो आदमी समझ में नहीं आया तो उसे वोट नहीं देगी, मगर जमहूरी निजाम हमारा ये कहता है कि वो अपना स्पीच कर सकता है, प्रचार कर सकता है, खिताब कर सकता है अवाम से। मगर कुछ शरपसंद अनासार आते हैं, जलसे को दरहम भरम कर देते हैं, स्टेज के कुर्सियां तोड़ देते हैं और पब्लिक को मार के बढ़ा देते हैं। उसके बाद होता यह है कि पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उस जलसे को नाकाम बना देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये जो काम कराने वालों से, वो जो काम आप कराए हैं, आपके बेटों को भेज के कराओ, आपके रिश्तेदारों को भेज के कराओ, आपके खूनी रिश्ते जो है उनको भेज के कराओ। आप किसको भेज के कराते हैं? हमारे मासूम भाइयों को, जो आप पे भरोसा करके आपकी मोहब्बत में आके ये काम करके वो जेल, नाका, पुलिस, उन्हों मुसीबत में। अगर आप हकीकी लीडर हैं तो उनको बचाना था। आप अपने बेटे को, भतीजे को, मौजम खान साहब के बेटे भी होंगे, भतीजे भी होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो रिश्तेदारों को भेज के वो काम कराना था। जब मैं मानता था अरे भाई ये लीडर के बच्चों को, भतीजों को गुस्सा आया करे होंगे, कोई बात नहीं, चलने दो, उनको समझाओ, मौजम भाई उनको समझाओ, नेक्स्ट टाइम ये काम मत कराओ। मगर वो काम आप अपने रिश्तेदारों से नहीं कराते, हमारे मेरे बच्चों से, हमारे बच्चों से कराते, ताकि हम उनके केसों में मुलविस हो जाए, उनके गुलाम बन जाए। अगर हम पेशी को नहीं गए, पुलिस पकड़ लेती, फिर उसके बाद वो बच्चा इतना मजबूर हो जाता कि बस उसके उन्होंने बैठो बोले बैठता, उठो बोले उठता। वैसे बच्चे कर लिए वो लोग। यहाँ से गुजरते हुए एक आगे गली में गया, वहां पे मुतव्वा दिखे दाढ़ी वाले मेरी तरह। मैं बोला भाई सलाम वालेकुम। बोले इधर मत आओ आप। मैं बोला नहीं हम अम्मायम के हैं। बोला अच्छी बात है, ये खंडवा उतारा, भाई बंदगी में तो सलाम करके जाता हूँ आपको। खंडवा उतार के करीब गया, सलाम करा, हाथ नहीं मिलाए उन्होंने। चलो ठीक है भाई जाने दो, अब हाथ नहीं मिला रहे, मैं चले जाता हूँ। बोल के मैं जाना चाह रहा हूँ तो बोले इधर से नहीं जाना, उधर से जाना। मैं बोला मेरा रास्ता आप कोई नहीं रोक सकते, तुम तो अभी कुछ है ही नहीं, तुम्हारे जो बड़े हैं उन्होंने नहीं रोक सकते, उनके बड़े नहीं रोक सकते, क्योंकि मुझे तो अल्लाह ताला रास्ता बता के छोड़ दिया है। ये मेरा रास्ता नहीं है, आप सोच समझ सकते हैं। आप सब समझ सकते हैं, कोई ऑर्डिनरी आदमी आके किसी के सामने नहीं ठहरता। अगर सामने बड़ा पहलवान है तो उससे बड़ा पहलवान आता है, तो अल्लाह ताला जैसे लोग थे उसके ऊपर वैसे आदमी को आपके सामने लाके ठहरा है। कोई कमजोर आदमी आके आपकी क़यादत करना नहीं चाह रहा है, जबान से, दिमाग से, बॉडी से, हर चीज से मैं बता रहा हूँ। 7 एमएलए के अंदर भी वो जहन नहीं है। एक एमएलए कहता है कि आने दो, वो लोग आए कैसा है यहाँ पे, उनको चप्पल से मार के बढ़ाओ। ये इलेक्शन कर रहे हैं आप, चप्पल से मारने का इलेक्शन है आपका। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इलेक्शन के अंदर इस किस्म की बातें करते हैं। उनको ये चाहिए कि आवाम के बीच जो भी लोग हैं, देखिए यहाँ पे टीआरएस है, बीजेपी है, एमआईएम है और कांग्रेस है, और 10 आजाद उम्मीदवार है। 10 आजाद उम्मीदवार किसके हैं? 8 तो एमआईएम के हैं, मैं खुद आंखों से गवाह हूं, क्योंकि नॉमिनेशन जब मैं डालने गया तो 8 उम्मीदवार। मैं बोला 8 उम्मीदवार क्यों लगा रहे हैं ये लोग? तो उनके कार्डा इस्तेमाल करते हैं उनके फोकस करने के वास्ते में। अरे ये गंदगी छोड़ दो, हमारी मिसाल इस तेलंगाना में नहीं इंडिया में देना। मैं कहता हूं एक वोट दो मेरे को, बोकस वोट कोई ना दे। बोकस वोट देना गुनाह है। इससे पहले ना आप लोग ये कान से किसी की जबान से सुने ही नहीं होंगे। सिर्फ बोकस वोट डालने से हम ये समझ रहे कि हमारा काम अच्छा चल रहा, मगर ये सोचो एक बार, कोई धर्म, कोई कानून इजाजत नहीं देता बोकस वोट डालने की। एक वोट का ऐलान करो। बोला मैं असद भाई को, मैं बोला असद भाई मैं ये ऐलान कर रहा हूं, आप भी एक ऐलान कर दीजिए ताकि हमारे इस इलाके का इलेक्शन पुरअमन हो।
पूरा मन हो। देखिए, अगर जिसका वोट उन्हें डाला तो पुलिस भी सुकून से बैठेगी, वहां के ऑफिसर्स भी सुकून से बैठेंगे। ये जो आप 10-8 डम्मी कैंडिडेट जो लगाए, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे से भी कहा गया आप भी 1-2-3 कैंडिडेट लगा लो ताकि उनके कार्ड यूज करके आप अपने लोगों को काम करा सकते। मैंने कहा मैं जैसा मेरे मजहब की पैरवी और इज्जत करता हूं, वैसे ही यहाँ के संविधान की भी इज्जत और पैरवी करता हूं। मैं संविधान को कभी नहीं तोड़ूंगा। संविधान तोड़ने वाला जो संविधान की इज्जत नहीं करता, वो अपने आप को इंडियन कह ही नहीं सकता। अगर मेरी एक बात आपके सामने रखूं कि इंडियन किसको कहते हैं और उसके अंदर देश की मोहब्बत कैसी होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं जब अमेरिका जाता हूं मेरे बच्चों के साथ, जब हम वहां पे उन गोरों में ठहर के हमारा मेडल मुल्क के लिए जब मेडल जीत के लाते हैं, तो हमारा तिरंगा लेके जब हम लहराते हैं तो हमारे आंख से आंसू जारी हो जाते हैं। वो फख्र का मौका, वो हमारी मोहब्बत, वो हमारे देश की लगन वहां जाने के बाद मालूम होती है। कोई यही नहीं पूछता तुम कौन है, तुम्हारा कौन सा धर्म है। वहां जाते बोलते वेयर फ्रॉम, तुम कहां से हो, तो फौरन हम फख्र से कहते हैं आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तान से आया हूं। तो ये हमारे को फख्र वहां जाने के बाद मालूम होता। और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई यहाँ मजाक उड़ाता तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम जो है अपने कानून को, हमारे कानून की इतनी इज्जत करना चाहिए जैसा हम हमारे देश की इज्जत करते हैं। तो ये पॉलिटिशियंस इस कानून को एक मजाक और एक खेल बना के रख दिया है। उसका मौका कौन दे रहे हैं उन्हें बनाने का? हम, आप दे रहे हैं। उन्हें वोट ऐसे दे रहे हैं, बस आए, वो कह रहे हैं कि मुझे जलसे करने की जरूरत नहीं है, मुझे पद यात्राओं की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के भी मैं जीत सकता हूं। मैं कहता हूं घर में बैठ के तो छोड़ो, आप पद यात्रा करके भी आप जीत नहीं सकेंगे, क्योंकि आवाम के बीच आज कोई सही आवाज उठा रहा है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।